रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कॉपर और सिलिकॉन का। और सिलिकॉन वो भी कह रहा है कि कोई डोपिंग नहीं किया गया है, प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ठीक, एनीवेज कोई भी सेमीकंडक्टर को जब आप गर्म करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की मजबूरी होती है, जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर की तरह ज़्यादा बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह नहीं। कौन? सेमीकंडक्टर। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स कहलाते, उनकी संख्या इतनी गुना बढ़ जाती है, ठीक, कि वो एक अच्छा कंडक्टर होने लगता है, कंडक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, उसका रेसिस्टेंस घटने लगता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये दोगुना तो वो भी दोगुना? नहीं नहीं, ये अगर आप टेम्परेचर क्यों किए दोगुना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वो 4 गुना 10 गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार जब टूटने की शक्ति मिल गई तो कई बॉन्ड्स टूट गए, बॉन्ड टूट के नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बना दिए। तो ऐसे इंक्रीज को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर कहते हैं। तो उनकी रेसिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं है। आप टेम्परेचर को किए, थोड़ा बढ़ाए तो ठीक है, उसी रेशियो में कोलिजन्स बढ़ गया, और कोलिजन्स बढ़ने की वजह से वहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए उस पर आपको सोचना ही नहीं है। कोलिजन्स बढ़ गया तो वहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन फॉलो होता है। लेकिन रुक जाइए, आपसे पूछा जाए कि अगर हम रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये दोनों मैंने बोला कंडक्टर है। अरे कंडक्टर क्या मेटल है? ये दोनों कंडक्टर है। मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों ग्राफ में एक तब कौन सही है? दोनों कंडक्टर मैंने लिख दिया तो एक तो गलत होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा और ही R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ये सही है सर। ठीक, रुको, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चेंज। किसमें? इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेंज में बढ़ा रहे होते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन करके लाया गया है। ठीक, कॉलिजन्स फिर कई गुना बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए सीधे पूछा जाए कि कौन सही ग्राफ है तो इसको कहिएगा कि ये सही ग्राफ है। ठीक, ये ओनली वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर चेंज। क्योंकि आप अगर छोटा चेंज लेंगे ना तो इसमें स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगेगा, लेकिन है ये पैराबोलिक। क्लियर? तो इसलिए ये लफड़ा हो जाता, क्योंकि 300 से 400 रेंज दे रहा है, आमतौर पे 10 20 30 40 तक रहता है, ठीक है, लेकिन दे रहा है तो थोड़ा सा सोच सकते थे आप, वहाँ पे दिमाग जा सकता है कि कहीं ये भी तो नहीं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल जैसा मामला आने लगेगा, कर्व एक्सपोनेंशियल। तो नहीं, ये क्या कर रहा है कि आपके लिए कॉपर के लिए लिख ही दे रहा है कि लीनियर रखना है। ठीक, ये देखिए समझदारी वाला क्वेश्चन बनाया इसने कि नहीं, आपको नहीं सोचना है, थोड़ा सा ये भी कर्व बनेगा, एक्सपोनेंशियल जाएगा, नहीं सोचना है, आपको लीनियर ही रखना है। तो लीनियर ही रखना है तो टेम्परेचर ज्यादा, हाँ, इस टेम्परेचर ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा किसके लिए? लीनियर इंक्रीज होगा कॉपर के लिए, डिक्रीज तो होगा ही नहीं। ठीक, इंक्रीज होगा, और उसका एक्सपोनेंशियली घटेगा, तो बढ़ना लिख रहा है तो गलत हो गया। ये इंक्रीज होना चाहिए और इधर डिक्रीज होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन है सुंदर, जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन 2016। थैंक यू।